हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि डिजिटल सम क्या होता है, उसका कैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है। और डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, जिसमें कई सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी थे जो एमटीएस या ग्रेजुएट लेवल आए हुए, पोस्ट सिलेक्शन पोस्ट में आए हुए थे, ग्रेजुएट लेवल में, मेट्रिकुलेशन लेवल में, ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन थे। तो उसमें हमने लगभग 6 से 7 क्वेश्चन कवर कर लिया था। आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन कैसा है। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं सीरीज को। ठीक है, आ जाओ। ये हमारे पास सीट है, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया था, क्वेश्चन नंबर 8 हमने देख लिया था, क्वेश्चन नंबर 9 हमें करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करो आज। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। निम्नलिखित में से कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल है, ये आपको बताना है। ठीक है, और ये किसमें आया हुआ है? एसएससी सिलेक्शन पोस्ट मैट्रिकुलेशन लेवल 2024 में आया हुआ है, यानी कि पिछले साल का ही क्वेश्चन है ये। तो आप सॉल्व करके बताओ कि क्या होता है। आपने 4 की डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है ना? 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो बताओ क्या होगा इसका आंसर। देख लिए? चलो आ जाओ, पहले इस नंबर को उठाते हैं। 9892 94 और 90, इन चारों डिजिट को हम लेके सॉल्व करेंगे, मतलब दो दो डिजिट को। 98 को हम लिख सकते हैं, 98 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 49। 49 ये तो नंबर 2 से डिविजिबल है, लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसमें 4 नहीं आ रहा। 92 को क्या लिख सकते हैं? 92 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 23। तो ये नंबर 4 से डिविजिबल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर सी की बात कर लेते हैं। 94 94 4 से डिविजिबल नहीं है, 90 भी 4 से डिविजिबल नहीं है। तो ये हो गया एक तरीका। अगर इसमें आपको डाउट लग रहा है तो आप 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है उसको लगाओ। 4 की डिविजिबिलिटी रूल होती है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 98 में जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2 टाइम्स आएगा 8 1 8 4, 4 टाइम्स आएगा 4 टाइम्स 64 और ये 2, तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, यानी कि 98 इस नंबर से 4 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि इस नंबर ये जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही 94 को आप चेक कर सकते हो, ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा, ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा, केवल और केवल कौन सा नंबर डिविजिबल होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो 4 से डिविजिबल है, बाकी सब डिविजिबल नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है CHSL 2023 का, प्री में आया हुआ है। क्वेश्चन है कि द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय ईच विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर है ये निम्नलिखित में से किस नंबर से डिविजिबल नहीं है, ये बताना है आपको। तो बताओ क्या होगा।
देखो कुछ कुछ हटाते जाओ थोड़ा बहुत करके। ये नंबर 4 से तो डिविजिबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 50 है और 50 4 के 12 में आता नहीं है, तो ये तो खत्म हो गया। 7 और 6 13 होगा, 13 और 5 18। तो ये जो नंबर है 9 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है, क्योंकि 18 3 के 12 में भी आता है और 9 के 12 में भी आता है। अब जरा 13 से चेक करो, 13 से चेक करोगे तो क्या आएगा? आएगा 76 और 50। 50 में से 76 माइनस करोगे कितना बचेगा? 26। और 26 तो 13 से डिविजिबल है ये, यानी कि ये नंबर 4 से और 13 से भी डिविजिबल है। तो ये नंबर केवल किससे डिविजिबल नहीं है? तो केवल और केवल 4 से डिविजिबल नहीं है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, ठीक है। तो देख लो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कैसे हमने इसको इजीली सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन को चाहो तो इजीली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, और वो कॉन्सेप्ट हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। लेक्चर नंबर फर्स्ट, लेक्चर नंबर सेकंड में, डिविजिबिलिटी रूल के फर्स्ट और सेकंड में। तो वहां से अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले जाओ कॉन्सेप्ट पढ़ो, ठीक है। उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, और नहीं तो हमारे चैनल पे भी पढ़ा है। और जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो आपको ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ईजी लगने लगेंगे। तो अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? चलो इस क्वेश्चन को बताओ। क्वेश्चन है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच शुड रिप्लेस p इन द 7 डिजिट नंबर इतना टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 4। p को आपको रिप्लेस करना है, वो नंबर कैसा होना चाहिए? लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए, सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। अब p को आपको रिप्लेस करना है, तो p को रिप्लेस करके बताओ कि क्या होगा। चलो देखो, अगर 9 को रखोगे तो 94 आएगा। अगर हम 9 को रखते हैं p की जगह पे तो आएगा 94, और हमें पता है कि 94 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी तो इसका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 0 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा, क्योंकि इन तीनों में लार्जेस्ट नंबर 8 है, और 8 अगर यहाँ पे रखोगे तो बनेगा 84, और 84 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो रिमाइंडर आएगा 0। तो रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, यानी कि 8। पी की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा? 8। तो ये जो नंबर बनेगा वो किससे डिविजिबल हो जाएगा? 4 से। ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में आया हुआ है, ठीक है। तो ये है, इतना इजी क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, सोचो, फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है। तो आप किस लेवल का बच्चे पढ़ रहे हैं आप समझ सकते हो, आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। सीजीएल 2022 प्री का क्वेश्चन है ये, आपको सॉल्व करके बताना है ये क्वेश्चन। कह रहा है कि संख्या 57691116 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य नहीं है, यानी कि द नंबर 57691116 इज नॉट डिविजिबल बाय इज डिविजिबल बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल है या किससे डिविजिबल नहीं है, ये कुछ बताना है हमें।
ये डिविजिबली बताना है वो, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है। आपको बताना है कि संख्या इतना निम्नलिखित में से किसी संख्या से विभाज्य है, ये नहीं डिविजिबल है, ये बताना है, ठीक है। तो बताओ जल्दी क्या होगा। तो चलो बताओ ये नंबर किससे डिविजिबल है, और ये क्वेश्चन है सीजीएल 2022 प्री का, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखो पहले चेक करते हैं 4 से, तो लास्ट का डिजिट क्या है, 2 डिजिट 16 है, तो 16 4 से तो डिविजिबल है, तो 4 से तो नंबर डिविजिबल होगा, ठीक है। 5 से भी है, 5 से तो होगा नहीं, 8 से, 8 से भी नहीं होगा, 12 से, तो 4 से तो है, 3 से, 7 और 2 9, और ये 9, 6 और 6 12, 5 नहीं होगा, 3 से 12 से नहीं होगा। तो ये नंबर केवल और केवल किससे डिविजिबल है, तो आंसर होगा 4 से, ठीक है। ये नंबर केवल और केवल 4 से डिविजिबल है, ना कि और किसी से। चलो आ जाओ अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। आपके सामने ये नंबर दिए गए हैं, पूछा है कि इनमें से कौन सा नंबर 8 से डिविजिबल है, ये आपको बताना है। चलो इसको बताओ क्या होगा, ये इसका आंसर क्या होगा। मुझे लगता है कि आप कर लोगे। कह रहा है कि दी गई संख्या में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। 8 से विभाज्य के लिए अगर चेक करते हैं, 8 को हम लिखते हैं 2 का पावर 3, यानी कि किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना है आपको। तो लास्ट के 3 डिजिट को चेक करो, यहाँ पे है 8 2 0, तो 8 तो डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन 20 नहीं होगा, तो इसका मतलब कि ये नंबर नहीं है। आगे बढ़ो, इतना टाइम नहीं देना एक क्वेश्चन पे। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे है 390, ठीक है। तो अगर हम ले जाएंगे तो 4 बच जाएगा, 7 रिमाइंडर बचेगा, 7 और 0 ये भी नंबर नहीं है 8 से डिविजिबल। इस नंबर को आ जा, तो इस नंबर को चेक करने के लिए लेंगे 68, तो ये जाएगा 8 बार, तो आएगा 40, फिर बचेगा 4 और 0, 40, यानी कि ये नंबर डिविजिबल है 8 से। इस नंबर को चेक करो, 8 का 8, 8 9 16, 5 50 नहीं है, ये नंबर भी नहीं है। तो केवल और केवल कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है केवल और केवल 8 से डिविजिबल है। आप चाहें तो लेके चेक भी कर सकते हो। 680 कितनी बजाएगा, 8 बार, ये हो जाएगा 64, यहाँ बचेगा 4 0 5 बार, तो कितना है रिमाइंडर, रिमाइंडर आया 0, और जब भी रिमाइंडर 0 आता है तो वो नंबर उस नंबर से डिविजिबल होता है जिस नंबर से हमें पूछा गया होता है। तो ये जो नंबर है, ये नंबर 8 से क्या है, डिविजिबल है। तो ये हो गया डिविजिबिलिटी चेक करने का एक सिंपल तरीका, इजी वे में। तो ऐसे ही अगर आपको एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो आप एग्जाम में हमेशा ऐसे ही करोगे, ठीक है। तो अब आ जाओ आगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सेशन 2022 का क्वेश्चन है ये।
और CSET 2022 का क्वेश्चन नहीं है तो अच्छा ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि भाई यूपीएससी ऐसे तो क्वेश्चन एरे उठा के दे नहीं देती है। आ जाओ, ये क्वेश्चन है आपके सामने। आपको बताना है कि फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का सबसे न्यूनतम मान बताना है जिसमें यहाँ पे रखने पे ये नंबर 8 से डिविजिबल हो जाए, ये बताना है आपको। देखो अगर 8 में एक्स की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 814। तो 814 बनेगा तो ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर हम 2 रखेंगे तो क्या बनेगा 824, ये नंबर 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि 2 हो सकता है। इन सब में से सबसे छोटा नंबर 3 नहीं होगा, 4 रखेंगे तो भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। अब देखो कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को करने में, 10 सेकंड नहीं लगा होगा। अब 30 सेकंड की बात कर रहे हो, 10 सेकंड नहीं लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप क्वेश्चन को 10 सेकंड या 20 सेकंड में भी कर सकते हो या उससे कम टाइम में भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए आपको अगर आधा घंटा भी दे दिया जाए तो आपको कम ही लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहला कोशिश करना है आपको किसी भी टीचर से पढ़ते समय कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आपके लिए क्वेश्चन इजी रहेंगे, ठीक है। अब आ जाओ अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, ये सीजीएस 2022 प्री का क्वेश्चन है। चलो इसको बताओ। क्वेश्चन है कि इफ अ नंबर इतना इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 72 देन द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। ये जो नंबर है, ये नंबर ये x 72 से पूरा पूरा विभाज्य है। तो आप बताओ कि x और y की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। तो बताओ जल्दी क्या होगा, एक बार कोशिश करो। 72 की डिविजिबिलिटी टेबल क्या होती है ये देखो, एक बार ट्राई करो और देखो क्या होता है। चलो हो गया, आ जाओ। सेवेंटी एट से पूछा गया है, बोला गया 78 से 78 को क्या लिख सकते हैं, 78 को लिख सकते हैं 8 इंटू 9। यानी कि सबसे पहले आपको इस नंबर में लगाना है 9 का डिविजिबिलिटी रूल, फिर 8 का डिविजिबिलिटी रूल, या 8 का डिविजिबिलिटी रूल फिर 9 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि ये जो नंबर है इसका अगर हम डिजिटल सम निकाले तो डिजिटल सम 9 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो आज हम निकालो, डिजिटल सम निकालेंगे तो क्या होगा, 3 + 6 खत्म, 7 + 2 खत्म, 8 6 + 7 13, 13 + 5 18, ये भी खत्म। क्या बच गया, 9 बच गया, सॉरी 8 बच गया, 4 बच गया, x बच गया, y बच गया। यानी कि 8 + 4 + x + y, इसकी वैल्यू जो है वो 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर वो 9 से डिविजिबल हो गया तो हमारे पास नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा।
तो देखो ए से एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी। 8 और 4 क्या होगा 12। 12 में अगर हम 6 ऐड करते हैं तो 18 होगा और ये नंबर भी क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। हमसे न्यूनतम संभव मान पूछा है, ठीक है। दूसरा, अगर हम 15 रखेंगे तो भी डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि 12 और 15 27 होगा। 9 रखेंगे तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी तो खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर डी भी खत्म हो गया। अब 6 और 15 में कौन सा वैल्यू न्यूनतम है, यानी कि लिस्ट है, तो आंसर होगा ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, यानी कि एक्स प्लस वाई की जगह पर अगर आप 6 रख दोगे तो जो नंबर आएगा वो नंबर क्या होगा 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और ये 9 से अगर डिविजिबल है ये नंबर, तो 6 में से हम कोई भी एक ऐसा छोटा नंबर उठा के ले सकते हैं जो यहाँ पे रखने पे वो 8 से भी डिविजिबल बन जाए, ठीक है। हम मान गए तो इसमें y की वैल्यू 2 ले सकते हैं। अगर y की वैल्यू 2 लेंगे तो x कितना आएगा, तो x आएगा 4, ठीक है। तो अगर y की जगह आप 2 भी रख दोगे तो ये नंबर क्या बन जाएगा डिविजिबल बन जाएगा। बात आई समझ में। तो आप ऐसे x प्लस वाई की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, यानी कि जो लिस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो 6 हो सकता है। तो ये है इसका आंसर। अब अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्या है, ये आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है आपके पास, इसको सॉल्व करो। कह रहा है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ n टू मेक द इतना डिविजिबल बाय 8। n के जगह पे क्या रखा जाए कि जो नंबर बने ये n से 8 से डिविजिबल हो जाए, ये आपको बताना है। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर। हो गया, चलो ऐसा सॉल्व करते हैं। 8 के जगह पे हमें रखना है, ये हमसे नहीं बोला है कि आपको लेना है न्यूनतम वैल्यू या मैक्सिमम लिस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर। तो आ जाओ चेक करो। अगर हम n के जगह पे 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा हमें 5 8 2। तो ये नंबर तो नहीं आएगा, 8 से डिविजिबल ये नहीं होगा, तो 2 तो इसका आंसर हो नहीं सकता है। अगर हम 8 रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो 8 रखेंगे तो मिलेगा 5 8 8। तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। जब आप 8 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 8 7 56, 2 बचेगा 28, और 28 तो 8 के टेबल में आता नहीं है। यहाँ पे जब डिवाइड करोगे 8 7 56, 2 बचेगा 22, तो 22 तो 8 के टेबल में आता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो गया। 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा 5 8 4, कितना होगा 8 7 56 2 24, 24 तो 8 के टेबल में आता ही है, तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है सही आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आपको करना है, ऑप्शन लेके आपको इजीली सॉल्व कर लेना है क्वेश्चन को। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है कि इन 7 डिजिट नंबर, यानी कि 7 अंकों की संख्या में, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टार सच दैट द नंबर इज गिवन बाय डिविजिबल बाय 8। अगर इस आप पूछ रहा है कि स्टार के स्थान पे आपको क्या रखना चाहिए, न्यूनतम वैल्यू यानी लिस्ट पॉसिबल वैल्यू या स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, कि वो संख्या 8 से डिविजिबल हो जाए। तो देखो अगर हम लेते हैं 2 को लेते हैं तो क्या बनेगा 6 2 और 2 बनेगा। 8 से जब आप डिविजल करोगे तो 8 से 56 और 6 62, 62 तो आएगा नहीं, तो ये तो आंसर नहीं होगा।
64 रखोगे, 64 रखोगे तो क्या, 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 6 2 4, 8 7 56, 6 64, यानी कि ये नंबर हो सकता है। लेकिन अब इसके पहले हम 1 रख के चेक कर लेते हैं पहले, तो 1 तो आएगा ही नहीं आएगा, एल के टेबल में 1 आता ही नहीं है। 5 रखेंगे तो सॉरी, अच्छा 1 पहले रख के चेक करो, 6 1 2 कितना होगा, 8 7 56, 5 52, 52 तो आता नहीं 8 के टेबल में, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, ये 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 6 5 2, 8 के 64, 1 12, और 12 तो टेबल में आता ही नहीं है 8 के टेबल में, तो इसका मतलब कि ये भी गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन सही निकला, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 18, चलो 2 क्वेश्चन आ गया, दोनों को करो। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3, इनमें से कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है। तो 3 की डिविजिबिलिटी में तो बहुत ईजी है, देखो 3 और 6 9, तो 9 तो 3 से डिविजिबल ही है। 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 भी 3 से डिविजिबल है, तो ये तो नंबर डिविजिबल नहीं है। इसको 9 डिविजिबल ही है, 4 5 डिविजिबल है, 3 और 6 डिविजिबल है, 2 और 8 ये भी नहीं है। इस नंबर में से 9 डिविजिबल है, 3 डिविजिबल है, उसके बाद से 5 और 4 डिविजिबल है, 7 और ये डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर डिविजिबल है। ये नंबर 5 और 4 9, 3 और 9 12, 9 ये नंबर डिविजिबल नहीं है, तो केवल कौन सा नंबर डिविजिबल है, ऑप्शन नंबर सी डिविजिबल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। अब इसमें आ जाओ, कह रहा है कि द नंबर 291825 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ये जो नंबर है इनमें से किस संख्या से विभाज्य है। तो पहले डिजिटल सम निकाल लो, देखो लास्ट में क्या आ रहा है, 45 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर 12 से डिविजिबल तो होगा ही नहीं, तो 12 तो हट गया, बच गए 3 9 और 11, तो थोड़ा 3 से देखो, तो 9 तो डिविजिबल है, 5 और 4 9 डिविजिबल है, 8 और 1 9 डिविजिबल है, 2 और 2 4, इन 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब बच गए 9 और 11, तो अगर ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाओ 11 पे चेक करो, 11 पे चेक करेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10, तो ये हो गया 10, 9 8 17, 17 और 4 21, और 21 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11, तो 11 आ गया, तो 11 किससे डिविजिबल होता है, तो 11 से डिविजिबल होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, सही आंसर है। तो ये सीजीएल 2022 प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो इजीली इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ठीक है, चलो इसको बताओ। पूछा है कि विच नंबर अमॉन्ग 34623, 34716, 34782 and 34783 is not
डिविजिबल बाय 3 में से कौन सा नंबर 3 से विभाज्य नहीं है, ये बताना है। तो सम ऑफ डिजिट निकालो। 3 तो डिविजिबल है 3 से, 6 भी डिविजिबल है, 4 और 2 डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर तो डिविजिबल है। इसमें आ जाओ, 3 डिविजिबल है, 4 7 11 और 1 12 भी डिविजिबल है, 6 भी डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर भी डिविजिबल है। ये नंबर 3 डिविजिबल है, 7 और 2 9 डिविजिबल है, 8 और 4 12 डिविजिबल है, यानी कि नंबर भी डिविजिबल है। ये नंबर 3 डिविजिबल हो गया, 8 और 4 डिविजिबल हो गया, 7 और 3 10 हो रहा है, यानी कि नंबर डिविजिबल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ये क्वेश्चन, इसको करके बताओ क्या होगा। कह रहा है क्वेश्चन कि 83462704 इज डिविजिबल बाय 3। ये जो नंबर है 3 से डिविजिबल है, ये विभाज्य है। तो स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग क्या होगा, ये बताना है आपको। ठीक है, तो रखो क्या होगा, 6 और 3 9, तो ये खत्म हो गया। 7 और 2 9, तो ये भी खत्म हो गया। तो 4 और 8 क्या बचेगा, 12, तो 12 भी खत्म हो जाएगा। तो स्टार के स्थान पे संभावित अंकों का योग हमसे पूछा गया है, यानी कि जो सम ऑफ डिजिट होना चाहिए वो भी डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर 1 और 5 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 तो 3 से डिविजिबल है, तो 15 होगा। ये होगा 7, तो ये नहीं होगा। ये 8 होगा, तो ये भी नहीं होगा। ये 10 होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो केवल और केवल क्या ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, कितना देर लगा इस क्वेश्चन को करने में, थोड़ा सा टाइम ही नहीं लगा। अब आ जाओ, 1 मिनट। 8 और 3 11, 11 और 4 15 खत्म, 6 और 2 8 7 15 खत्म, 4 1 सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, 1 मिनट रुक जाओ। देखो क्या है, 8 और 3 11, 11 और 4 15, ये खत्म, 6 खत्म, 7 और 2 खत्म, बच गया 4, 4 बच गया, 0 तो हटा ही दो अब, और 4 और क्या बच गया, स्टार बच गया, 4 और स्टार। स्टार की जगह बताओ क्या रखा जाएगा, ये हमसे पूछा है कि आप बताओ कि स्टार की जगह पे क्या रखा जाएगा। बताओ जल्दी। 4 में अगर हम 6 ऐड करते हैं तो 10 होगा, तो ये तो नहीं होगा। 4 में अगर हम 7 ऐड करते हैं तो 11 होगा, तो ये भी नहीं होगा। 4 में अगर हम 8 ऐड करते हैं तो 12 होगा, तो 12 3 से डिविजिबल है। और 4 में अगर हम 10 ऐड करेंगे तो 14 होगा, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मिस्टेक हो गए थे पहली बार में थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करने में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 22। चलो आ जाओ।
इस क्वेश्चन को करके बताओ क्या होगा। कह रहे हैं कि यदि संख्या 5 3 6 p2 3 से विभाज्य है तो p के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच का अंतर क्या है। ये जो नंबर है 3 से डिविजिबल है, तो अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो इसके सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 3 और 6 ये तो डिविजिबल हो गया, बच गया 5 और 2 7, तो 5 प्लस 2 प्लस p, ठीक है। 5 और 2 7, अगर हम साथ में 2 ऐड करेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि p का जो छोटा मान निकला, यानी स्मॉलेस्ट नंबर को कितना निकला, 2 निकला, ठीक है। और ये 5 और 7, 5 और 2 7 हो रहा है, तो 7 में अगर हम 8 भी ऐड करेंगे तो 7 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 15, और 15 भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो p का सबसे बड़ा मान क्या निकला, 8। हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है कि इनके वर्गों के बीच का अंतर बताना है, यानी कि 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के डिफरेंस बताना है आपको। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 60। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। इसको पहले नोट कर लो, समझ लो अच्छे तरीके से, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलो क्वेश्चन नंबर 22 हो गया 23। ये सीजे 2021 प्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस बी सच दैट एन इंटीजर 8 डिजिट नंबर इतना इज डिविजिबल बाय 50। कह रहा है कि a और b का अधिकतम मान बताइए जिसके लिए 8 अंक की संख्या इतना 15 से विभाज्य। 15 से विभाज्य होने की शर्त क्या है, 15 से विभाज्य होने की कंडीशन ये है कि वो नंबर 3 इंटू 5 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 3 से 5 से डिविजिबल होना चाहिए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। हमसे क्या पूछा है, अधिकतम मान पूछा है। तो अधिकतम मान के लिए हमें लास्ट में क्या रखना पड़ेगा, लास्ट में रखना पड़ेगा 5, क्योंकि जब लास्ट में 5 आएगा तभी ये नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो b की वैल्यू होगी 5। अब जरा सम ऑफ डिजिट करो, तो 4 और 5 9 खत्म, ठीक है। 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 हो गया। अब 16 में आप कितना ऐड करोगे मैक्सिमम नंबर, कि ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए, सॉरी 3 से डिविजिबल हो जाए। तो 16 में अगर हम 9 ऐड करेंगे तो 25 होगा, और 8 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 24, और 8 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा 3 से। 24 आएगा, 24 क्या होता है, डिविजिबल होता है, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। तो 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 13। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ठीक है। ये सीजन 2021 प्री का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको डिजिटल पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, पहले इसको एक बार और समझ लो। कह रहा है कि जो 4523A60B ये जो नंबर है ये 15 से डिविजिबल है। कोई भी नंबर 15 से कब डिविजिबल होगा, जब वो नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। और 5 की कंडीशन क्या है, 5 की कंडीशन ये है कि नंबर के लास्ट में क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए तो 5 होना चाहिए। तो अब ये बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात की गई है ग्रेटेस्ट वैल्यू की, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि आप बताओ कि 0 और 5 में से दोनों में से कौन बड़ा है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 5। तो इसीलिए यहाँ पे b की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू होगी 5, ठीक है। अब आते हैं a की, जब हमने डिजिटल सम निकाला तो ये कितना आ रहा है, 16 प्लस
ए आ रहा है, तो 16 प्लस ए आ रहा है, तो 16 में अगर हम 8 ऐड कर देंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। 16 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 24। 24 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। तो ए की वैल्यू कितनी निकली, 8। तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन करने का तरीका। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 24 पे। इसका बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा। तो बताओ क्या होगा आंसर। के उन सभी संभावित मानों का योग कितना होगा जिसके लिए एक 7 अंक वाली संख्या की तरह 3 से विभाज्य है। ठीक है, के की पॉसिबल वैल्यू पूछा गया है और ये 3 से डिविजिबल वाले नंबर। तो ये हो गया 6 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 5 और ये 3 खत्म, क्या बच गया 5। तो 5 प्लस के की आपसे पॉसिबल वैल्यू पूछी गई है, यानी कि 5 प्लस क्या हो जाएगा 2k। ये हमसे, अगर हम k की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये कितना बनेगा, 5 प्लस 4 9 बनेगा। तो 9 क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है, यानी कि k की वैल्यू 2 हो सकती है। दूसरा, k की वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो क्या होगा, तो 3 2 जा 6, 5 11 नहीं होगा। अगर k की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 2 जा 8 और 5 13, ये भी नहीं होगा। k की वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो क्या होगा, k की वैल्यू अगर हम 5 रखेंगे तो 5 2 जा 10 और प्लस 5 15, और 15 में क्या होता है, डिविजिबल होता है। तो k की एक और वैल्यू निकल के आ गई 5। k की वैल्यू अगर हम 6 रखेंगे तो क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा। k की वैल्यू अगर 7 रखेंगे तो भी डिविजिबल नहीं होगा। k की वैल्यू अगर हम 8 रखेंगे तो क्या होगा, 8 में 16 और 5 21, 21 में क्या होता है, डिविजिबल होता है। तो k की वैल्यू एक 8 भी निकल गई। k की वैल्यू अगर हम 9 रखेंगे तो क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा। तो अब इन तीनों को ऐड कर दो, तो 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 8 15, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। तो ये है क्वेश्चन को करने का अप्रोच। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, इस सीट को मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, ये सीजीएल 2023 प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताओ क्या होगा। क्वेश्चन है क्या 6 डिजिट नंबर हैज डिजिट्स, कह रहा है कि हैज डिजिट्स एज कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, द नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। कह रहे हैं कि 6 अंकों की एक 6 अंकीय संख्या में अंक क्रमागत प्राकृतिक संख्या के रूप में होते हैं, यह संख्या सदैव विभाजित होगी, ये बताना है आपको। बताओ जल्दी क्या होगा इसका आंसर। चलो निकला, सॉल्व करके बताओ जल्दी। आप कोई भी 6 क्रमागत संख्या ले लो ना, जैसे मैं लेता हूं 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्रमागत संख्या हो गई। इन सबको ऐड करो तो ये 2 और 3 3, 6 5 11 और 4 15, 3 नंबर 3 से डिविजिबल आ रहा है।
आप और कोई दूसरा नंबर लेके देखो क्या होगा। 2 3 4 5 6 7 क्या होगा, 3 खत्म हो जाएगा, 4 और 5 खत्म हो जाएगा, 6 7 13 और 2 15, ये भी 3 से डिविजिबल है। तो जो भी 6 अंकों की संख्या बनेगी वो किससे डिविजिबल होगा, वो किसी से नहीं बल्कि 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो नंबर हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। समझ में आ गया। चलो, तो ये कितना देर लगा इस क्वेश्चन को करने में, कुछ नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9, इनमें से कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल है ये बताना है। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, याद करो। 9 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि सम ऑफ डिजिट जो होते हैं वो 9 से डिविजिबल होने चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट निकालो, 9 से डिविजिबल हो जाएगा, 7 और 2 9 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 और 4 7 और 8 15, 15 तो 9 से डिविजिबल होता नहीं है, 3 नंबर नहीं होगा। 9 से डिविजिबल हो जाएगा, 5 और 4 डिविजिबल हो जाएगा, 2 और 7 डिविजिबल हो जाएगा, 3 बच गया, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं है। 6 और 3 9 डिविजिबल हो जाएगा, 7 और 2 डिविजिबल हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 3 से डिविजिबल है ही नहीं, 9 से डिविजिबल नहीं है। अब इसको आते हैं 9 5 और 4 9, 7 और 3 10 और 8 18, 18 9 से डिविजिबल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया। ठीक है, अब आ जाओ अगले नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 सेशन 2023 का क्वेश्चन है, फ्री का। ठीक है, आ जाओ सॉल्व करते हैं। क्या पूछा इसमें, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 313051 के निकटतम है और 9 से विभाज्य है, ये पूछा गया है। तो आ जाओ पहले से डिजिट निकाल लो। 5 3 8 1 9, ये नंबर 9 से डिविजिबल है। तो यहाँ तो या तो 0 होना चाहिए, अगर 0 को दिया है तो ठीक है, और नहीं तो 1 में 8 ऐड करने पे 9 बनेगा, तो यहाँ पे 9 होना चाहिए। तो यहाँ पे या तो 0 होना चाहिए और या तो क्या होना चाहिए, या तो 8 प्लस 1 यानी कि 9 होना चाहिए। तो या तो 0 या तो 9, तो ये नहीं होगा। 13059 ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आ जाओ। ये है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है कि इफ इतना इज डिविजिबल बाय 9 देन द डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार इज, कह रहा है कि जो संख्या 9 से डिविजिबल है, तो बताओ कि स्टार के प्लेस स्थान पे क्या आएगा नंबर। तो सम ऑफ डिजिट निकालो पहले। 7 और 2 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म। ठीक है, क्या बच गया, 7 बच गया, 3 बच गया, यानी कि इसको भी खत्म कर दो। 3 और 6 9, 7 और 4 11। 11 में आप कितना ऐड करोगे कि नंबर डिविजिबल हो जाए, तो आंसर होगा 7। 11 7 क्या होता है 18, और 18 9 से क्या होता है डिविजिबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 29। यूपी पुलिस 2021 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, कह रहा है कि इतना में कौन सी सबसे छोटी संख्या को जोड़ा जाए ताकि परिणामी संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। 9 से विभाज्य करना है तो आ जाओ, जितना 9 बनता जाएगा उसको हटाओ, 9 बन गया खत्म। ठीक है, 4 और 5 9 बन गया खत्म, 6 7 और 8 15, यानी कि 8 और 8 16, 16 और 12, 16 और 12 कितना हो जाएगा 28। इसको ऐड करो, 7 15 8 7 8 15, 15 8 23, 23 6 29, 29 और 6 35, 35 में जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो कितने में जाएगा, तो ये जाएगा 3 बार और बच जाएगा 8, तो 8 बच जाएगा। 8 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि वो परिणामी संख्या 9 से डिविजिबल हो जाए। तो हम 8 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 9, और 9 9 से क्या डिविजिबल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये यूपी पुलिस का क्वेश्चन है और 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है अच्छे तरीके से, डिविजिबिलिटी रूल के जितने भी कॉन्सेप्ट है, अगर उसको आपने अच्छे से क्लियर किया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। चलो इसको बताओ, क्या होगा। ये क्वेश्चन है x का न्यूनतम मान क्या होगा ताकि संख्या इतन 9 से विभाज्य हो जाए। 9 से डिविजिबल चेक करना है, तो जहां जहां 9 बनता जाएगा उसको हटाओ, तो क्या बनेगा 8 और 1 9 खत्म, 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 में जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो 3 में जोड़ेंगे कितना कि नंबर डिविजिबल हो जाए, तो आंसर होगा 6। 3 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा 9, और 9 9 से क्या होता है डिविजिबल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ देखते हैं। अब ये लेक्चर बंद भी होने वाला है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं बस। क्वेश्चन नंबर 31 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 31, इसको बताओ क्या होगा। क्वेश्चन है कि इफ द नंबर 23P62971385 इज डिविजिबल बाय द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर होता है 9। तो ये नंबर किसी और से नहीं बल्कि 9 से डिविजिबल है, तो आपको बताना है कि p की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, p की वैल्यू बतानी है तो 100 डिजिट निकालते जाओ, निकालो। 9 जहां जहां बने वहां खत्म करो, 9 खत्म हो गया, 5 और 4 खत्म हो गया, 8 + 7 15, 15 और 3 खत्म, तो ये भी खत्म हो गया। 6 और 2 8 और 1 ये भी खत्म हो गया। 2 और 3 5, तो 5 और प्लस p
तो p के वैल्यू पे, p की जगह पे क्या रखोगे कि जोड़ने पे ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए, तो आपका आंसर होगा 4। 4 रखेंगे तो 9 बनेगा, और 9 से क्या होता है डिविजिबल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही आंसर है। तो जो बोला गया है ना स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कुछ नहीं होता है बल्कि 9 ही होता है। आप कंपोजिट नंबर लिखोगे ऑड, तो सबसे पहले क्या आएगा, पहला कंपोजिट नंबर 4 होता है, फिर 6, फिर 8 और फिर 9। तो इन तीनों में पहला कंपोजिट नंबर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो इसीलिए 9 से ही बोला गया है, और किसी नंबर से नहीं बोला गया है। तो हमें 9 से ही चेक करना है, और 9 का डिजिटल रूल तो आपको पता ही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो आज इस लेक्चर को बंद करते हैं यहीं पे। कल आगे के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 से लेके। आज टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ चला जाएगा, आप वहां से आप डाउनलोड करके पीडीएफ को सॉल्व कीजिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको हम वैसे क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन आपको डाउट हो उस क्वेश्चन को आप देख लेना। ठीक है, तो बंद करते हैं आज इस लेक्चर को, यहीं पे रोकते हैं, ख़त्म करते हैं। फिर अगले लेक्चर में हम आगे की जो टॉपिक होगी या आगे के जो क्वेश्चन होंगे उसको कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।